वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए हमारे एडेनियम में कितनी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। अब इसके हर ब्रांच पे आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे और बहुत ही खूबसूरत उनके प्यारे कलर में ये फ्लावर्स खिल रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई है और अंदर की ब्रांच पे भी देखिए कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। न्यू ब्रांच पे भी कलियाँ बन रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके गुड़हल के प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही हैं, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हम कैसे समझें कि हमारे प्लांट में क्या दिक्कत और क्या परेशानी हो रही है। तो आज मैं यही आपसे बात करूंगी। तो यहाँ देखिए मिलीबग लगा हुआ है और मेरे इस प्लांट में भी मिलीबग लगे थे। उसके बाद मैंने इस प्लांट की ग्रोथ रुक गई थी, लेकिन इसका ट्रीटमेंट करने से मेरे प्लांट की ग्रोथ फिर से अच्छी हो गई है। अब इनमें बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी हो रही है और बर्ड्स भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे गुड़हल के प्लांट हैं और इनमें देख सकते हैं आप कितनी अच्छी कलियाँ बन रही हैं और लगातार इनमें फ्लावरिंग भी होती रहती है। तो ये देखिए, अगर आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियाँ इस तरह से पीली हो जा रही हैं आपके प्लांट की और छोटी छोटी पत्तियाँ दग रही हैं, तो और बुझा बुझा सा, देखिए कितना बुझा बुझा सा ये प्लांट हमारा लग रहा है। इस तरह से अगर आपके प्लांट इस तरह से आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही हैं, तो आप कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे कि आपके प्लांट की ग्रोथ हो। तो ये देखिए मैं बताती हूँ ये कौन सा कारण है कि मेरे इस प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही हैं। इसकी पत्तियाँ पीली होकर गिर जा रही हैं और ना ही इस प्लांट में आप कहीं भी कली बनते हुए देख पाएंगे कि इसमें किसी भी ब्रांच पे कली नहीं बन रही है। तो वो क्या कारण है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। तो ये देखिए, ये कारण है मेरे ये प्लांट की जड़ें बहुत रूट बॉन्डिंग हो गई है। ये देखिए, और ये इस तरह से ये पॉट टूट गया है। इतनी ज़्यादा इसकी जड़ें रूट बॉन्डिंग हो गई है कि ये पॉट पूरी तरह से देखिए क्रैक हो गया है। ये देखिए, तो पॉट पूरी तरह से टूट गया है और इसमें रूट बॉन्डिंग की वजह से हमारे प्लांट को वो खाद पानी नहीं मिल पा रहा है जो हम अपने प्लांट में देते हैं, जिसकी वजह से मेरे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है और पत्तियां इस तरह से पीली होकर सारी पत्तियां सूख के गिर जा रही हैं। तो ये मेन कारण मेरे प्लांट का यही है कि इसमें रूट बॉन्डिंग होने की वजह से मेरे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो उसे इस सीज़न में हम उसे किस तरह से, अगर रूट बॉन्डिंग हो रही है आपके प्लांट में, तो आप इसे किस तरह से ठीक करेंगे। तो पहला तो ये इसकी पॉट टूटने की वजह से इसमें वाटरिंग, कितनी भी वाटरिंग करो सारा वाटर बाहर निकल जाता है, तो इस प्लांट को पानी नहीं मिल पाता है, तो ये सूखा सूखा हो जाता है। तो चलिए आज इसके लिए हम रूट बॉन्डिंग का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके लिए एक नया पॉट देते हैं। इस पॉट में से इसको इसे ऐसे निकालना पड़ेगा, इसको ले जाना पड़ेगा, इस तरह से हम निकालेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से ये हमारा प्लांट बाहर निकल गया है। तो चलिए इसको ले चलते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये मेरे गार्डन की सारी मिट्टी है, इसे मैंने ग्रो बैग में भर दिया था और ये पूरी तरह से कंपोस्ट हो चुकी हैं। तो ये बहुत ही अच्छा खाद का काम करेंगी। और ये देखिए, ये मेन कारण था हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही थी कि ये पूरी तरह से प्लांट रूट बॉन्डिंग हो चुका है। अगर आपके प्लांट की रूट बॉन्डिंग हुई है तो आप या तो उसे फरवरी में रिपोर्ट कर सकते हैं, उसकी जड़ों की छटाई कर सकते हैं, या तो आप ये अक्टूबर नवंबर में भी कर सकते हैं, जब हमारा प्लांट में ग्रोथ अच्छी रहती है बरसात के बाद। और इस तरह से इसके स्टोन को मैं हटा दूंगी। और एक चीज़, ये प्लांट हम एयर लेयरिंग से भी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी ये ब्रांच यहाँ पर ये नीचे मुड़ गई है और यहाँ पे इस तरह से ये ऊपर आई है। अगर इसको हम हटा के देखेंगे तो यहाँ पे इसकी जड़ें निकल चुकी होंगी ये इस तरह से। और इसकी ये देखिए यहाँ पे ये, मैं भी इसको कट करके निकाल के दिखाऊंगी फ्रेंड आपको। हम दिखाएंगे कि किस तरह से इसमें जड़ें तैयार हो गई हैं। तो एयर लेयरिंग से भी ये हमारा प्लांट तैयार हो सकता है। तो ये देखिए, एक यहाँ पर, ये देखिए एक प्लांट यहाँ पे तैयार मिलेगा और एक यहाँ पर ही, ये देखिए इस तरह से। तो इसको निकाल के हम नया प्लांट बना सकते हैं। और इसको, इसकी मिट्टी देखिए इस तरह से एकदम भुरभुरी सी हो गई है। तो उसको पहले हम इसकी मिट्टी को नीचे से खाली इसकी पूरी जड़ को हम हटा देंगे। और सबसे पहले यहाँ पे जो हमने स्टोन रखे हैं
जब गर्मी में हम पानी डालते हैं इसकी मिट्टी हटे ना, इसलिए हमने इस पॉट में स्टोन रख दिया था। और ये देखिए यहाँ पे भी तो सारी स्टोन को हटा देंगे, सूखी पत्तियों को भी हटा देंगे। और इसकी जड़ें देखिए कितनी मोटी जड़ें हैं और बहुत ही पुराना प्लांट है। तो इसको हम पहले नीचे से कट करके हटा देंगे इसकी जड़ को। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें इस तरह से इसकी जड़ को पहले कट करके हटा देंगे। और ये देखिए इस तरह से हम जब अपने प्लांट ये देखिए, और कितनी मोटी जड़ें हैं ये आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह से ये पूरा प्लांट रूट बॉन्डिंग हो चुका है। सिर्फ इसमें जड़ें भरी हुई हैं और कुछ भी नहीं है। ये देखिए, इसीलिए हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही थी। ये देखिए इस तरह से कट कर देंगे इसकी जड़ों को। अब इसको हम कट करके फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए अब मिट्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये है मिट्टी हमारी और ये सारी जड़ें हैं। देखिए ये किस तरह से इसने पूरे पॉट को कवर कर लिया था, इसलिए इसमें रूट बॉन्डिंग हो गई थी। सिर्फ रूट थी, इसलिए हमारे प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही थी और ना ही फ्लावरिंग हो रही थी और पत्तियाँ पीली होकर गिर रही थी। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से चारों तरफ से इसकी मिट्टी को लूज़ कर लेंगे। इसमें 3 भाग में एक भाग इसकी जड़ें कट करके हम कम कर देंगे। अब इसको हम कट करके फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए अब मिट्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये है मिट्टी हमारी और ये सारी जड़ें हैं। देखिए ये किस तरह से इसने पूरे पॉट को कवर कर लिया था, इसलिए इसमें रूट बॉन्डिंग हो गई थी। सिर्फ रूट थी, इसलिए हमारे प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही थी और ना ही फ्लावरिंग हो रही थी और पत्तियाँ पीली होकर गिर रही थी। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से चारों तरफ से इसकी मिट्टी को लूज़ कर लेंगे। इसमें 3 भाग में एक भाग इसकी जड़ें कट करके हम कम कर देंगे। और ये देखिए हमने इस ग्रो बैग के अंदर अपना किचन का सारा वेस्ट सामान से भर दिया है। आप देख सकते हैं आधे से ज़्यादा हमने अपने किचन कंपोस्ट को उसमें किचन के वेस्ट को डाल दिया है और इसके ऊपर हम मिट्टी डालेंगे। और ये देखिए ऊपर से मिट्टी डालने से क्या होगा, जो हमारा किचन का सामान है वो नीचे धीरे धीरे कंपोस्ट होके एकदम नीचे चला जाएगा और ऊपर से हमारी मिट्टी रहेगी। इससे हमारे प्लांट में बदबू भी नहीं होगी और धीरे धीरे ये कंपोस्ट हो जाएगा और हमारे प्लांट को अच्छा फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। इसके लिए हम दूसरी मिट्टी लेंगे। तो इस मिट्टी को हमने हटा दिया है। ये हमारे पास हमारे गार्डन की मिट्टी है और ये देखिए और बहुत ही भुरभुरी है। इस तरह से हम मिट्टी लेंगे, एकदम सॉफ्ट मिट्टी इसके अंदर। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये गोबर की खाद ले ली है, फंगीसाइड ले लिया है और अपने गार्डन की मिट्टी ले ली है। इसको अच्छे से मिलाकर हम अपने प्लांट के लिए मिट्टी तैयार कर लेंगे और इसी मिट्टी में हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। तो इसके अंदर हमने अपने किचन का वेस्ट भर दिया है। जो भी हमारे किचन से छिलके निकलते हैं, आलू के, प्याज के, जो भी सब्जी आप यूज करते हैं अपने किचन में, वो सारे छिलकों को मैं इसमें भर दिया है हमने। और उसके बाद ऊपर से हमने अपनी मिट्टी डाल देंगे। अच्छे से इसको कवर कर देंगे। इसको इस तरह से हम बड़े से बड़े ग्रो बैग में और कम मिट्टी के अंदर भी अपने प्लांट को लगा सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से हम अपने प्लांट को इस ग्रो बैग के अंदर डाल देंगे। और ये फ्री का हमारा प्लांटर तैयार हो गया है और फ्री की मिट्टी में और फ्री का प्लांटर इस तरह से हम ग्रो बैग को भर देते हैं। इस तरह से सेंटर में रखते हुए हम अपने ग्रो बैग को मिट्टी को भर देंगे। जो हमने खाद मिला रखी है, गोबर की खाद, हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है।
इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है और हमारे जो किचन का वेस्ट होता है उसमें फास्फोरस का जितने भी किचन वाले हैं वो सबसे बेस्ट होता है हमारे प्लांट के लिए। उसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फास्फोरस कह लीजिए, नाइट्रोजन कह लीजिए, NPK 19 सारे फर्टिलाइज़र हमारे किचन से जो वेस्ट निकलते हैं उनमें ही सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। हमारे फ्लावरिंग के लिए, हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए ग्रो बैग हमने बैलेंस कर लिया है, इस तरह से ग्रो बैग को हमने भर दिया है और प्लांट को हमने लगा दिया है। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट को लगा सकते हैं। इस तरह से लगाने के बाद आप अपने प्लांट को अच्छे से वाटरिंग करेंगे और इतनी वाटरिंग करेंगे कि प्लांट पूरा पॉट अच्छे से भीग जाए और पूरी मिट्टी एकदम अच्छे से भीग जानी चाहिए ताकि नीचे हमारा जो जड़ें हैं वो अच्छी तरह से मिट्टी में सेट हो जाए। तो इतनी अच्छी वाटरिंग करेंगे कि नीचे ड्रेनिंग होल से सारा पानी बाहर निकल जाए, पूरी मिट्टी नीचे तक भीग जाए, इस तरह से करेंगे। और इसको इस तरह से हमने देखिए यहाँ पर लाके रख दिया है और सारे दिन की धूप में, और 1-2 दिन के अंदर ये हमारा प्लांट सेट हो जाएगा क्योंकि इसकी हमने ढेर सारे जड़ें काट के हटा दी हैं। और जैसे ही ये मिट्टी में सेट हो जाएगा तो इस प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमने ये सब अपने प्लांट को यहाँ पर रख दिया है और भाई यहाँ पे ये धूप भी लगेगी प्लांट को और प्लांट हमारा सेफ भी रहेगा। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इस तरह से आप रिपोर्ट करके देखिए, आपके प्लांट की फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और ये देसी वैरायटी है तो विंटर में जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो इसलिए आप परेशान भी मत होइएगा। लेकिन अभी जब तक ज़्यादा धूप है तब तक हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहेगी। तो ये काम अभी आप कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारे यहाँ जल्दी ही ठंडी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसके पहले हम ये काम कर सकते हैं अगर हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो अगर ये ऐसा नहीं करते तो हमारा प्लांट बाद में जाके ठंडी में ख़राब हो जाता, इसलिए मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है। तो ये जानकारी आपको पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और इस प्लांट को मैं देखिए मैंने इसकी रूट प्रूनिंग नहीं की है और इसके मैंने सीधे ही बड़े पॉट में लगा दिया है क्योंकि ये छोटे पॉट में लगा हुआ था। तो इस तरह से आप अपने गुड़हल के प्लांट की केयर कर सकते हैं। चाहे आपके हिबिस्कस के प्लांट हो या और कोई प्लांट हो, अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप उस प्लांट में भी इस तरह की केयर कर सकते हैं और इस तरह से अपने प्लांट को बचा सकते हैं और उसमें फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो मैंने यही सारे काम कर रही हूँ इस समय गार्डन में, क्योंकि गार्डन में बहुत सारे काम होते हैं जो हमें विंटर की ज़्यादा ठंडी से पहले ये सारे काम कर लेने होते हैं। और इस तरह से हम अपने प्लांट को बचा लेंगे और इसमें हमें जल्दी ही जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसा रिज़ल्ट रहा। मैं अक्सर आपके साथ अपना रिज़ल्ट शेयर करती रहती हूं कि क्या मेरे प्लांट की ग्रोथ है और कैसे चल रहे हैं।